क्वेश्चन है इसमें CrNH3 का होल 6 है, इसका आवेश है +3, अणु चुंबकीय है, जबकि NiCN का होल 4 इसका आवेश है -2 प्रति चुंबकीय। समझाइए क्यों। यानी कहने का मतलब जो संकुल जो है ये अणु चुंबकीय है और ये संकुल जो है प्रति चुंबकीय है। इसको समझाना है कि क्यों अणु चुंबकीय और क्यों प्रति चुंबकीय है। इस संकुल में सबसे पहले निकालें केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पे Cr है, Cr का निकालेंगे यानी क्रोमियम का, इसका पता नहीं इसको X मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे निकालेंगे क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या, क्रोमियम का मान लेंगे X प्लस, देखो NH3 है इसमें, इसका होता है 0 यानी कि उदासीन होता है, लेकिन 0 गुना में NH3 में 6 है तो 6 से गुना हो जाएगा, बराबर इसके लिख लेंगे, बराबर इसके लिख लेंगे, इसको आवेश के बराबर करते हैं, इसका आवेश है प्लस में 3, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 3, यहाँ पे लिख लेंगे इसीलिए X बराबर प्लस में 3, यानी कि इसका मतलब हुआ क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया इसमें +3। इसके बाद इसमें निकालेंगे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पे लिखेंगे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो क्रोमियम का परमाणु संख्या होता है 24, यानी कि Cr 24 हो जाएगा। इसका निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि 18 होगा Ar, आर्गन का हो जाएगा 18, 3D आएगा, 4s होगा, तो 18 हो गया, 18 2 20, 20 4 24, यानी कि 24 हो गया। क्रोमियम का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे यहाँ पर समझाते हैं। जैसे मान लो कि S होता है, P होता है, D और F, इस तरह इसको लिखते हैं। S के नंबर देंगे 1, P के 2, D के 3 और F के 4 देंगे। देखो तो इसको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है, सबसे पहले S को लिखेंगे और 2 बार लिखेंगे, S लिख लेंगे S, इसके बाद फिर इधर से लिखेंगे यानी कि PS लिखेंगे, और इसको भी 2 बार लिखेंगे PS, 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 PS 2 बार लिख लिया। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे D से, इसको लिखेंगे DPS, DPS, इसको भी 2 बार लिखेंगे DPS, DPS। इसके बाद फिर F को लेंगे, अब लिखेंगे FDPS, इसको 2 बार लिख लेंगे FDPS, कामा लिखेंगे फिर FDPS, इस तरह लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो S के दिए 1 नंबर, यानी कि जहां S होगा उसको 1 नंबर शुरू करेंगे, तो जगह 1 2 3 4 5 6 7, P के मिला 2 नंबर, तो P शुरू होगा 2 से, तो 2 हो जाएगा, यहाँ P है सबसे पहले 2, तो P के मिलेगा 3 4, इस तरह P को फिर 5 6, इस तरह इसको दे सकते हैं। इसके बाद D के 3 नंबर दिए हुए हैं, तो देखो यहाँ पे D है तो 3, इसके बाद D के मिलेगा फिर 4, फिर D के मिलेगा यहाँ पे 5, फिर D के मिलेगा 6। इसके बाद F के नंबर 4 दिए हुए हैं, तो F 4 पे जाएगा, तो यहाँ पे F शुरू यहाँ से है, F पे जाएगा 4, फिर F होगा तो यहाँ पे मिलेगा इसको 5। इसका तरीका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का है, आसान सा तरीका है। यहाँ पे लिखा था क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्रोमियम का पास इतना 24 होता है। देखो तो 24 कहाँ तक जाएगा कि S में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, और P में होता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस तरह D में तुमको हो जाएगा 10 गो, और F में होता है 14 गो। देखो तो 1s2 होगा, 2s2, 2 2 4 हो गया, 2 फिर 6, 4 6 10 हो गया, फिर 3s2 हो जाएगा, 10 2 12, फिर यहाँ पे 4s है, 18 2 20, फिर 3d 4। देखो 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, अब 20 4 24, यहाँ तक किसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम का हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। किसका हो जाएगा, आर्गन का। ये जो लिख दिए इस पूरा का मिलता है यानी कि आर्गन हो जाएगा 18। इसके बाद यहाँ पे लिखा है 3d4 और 4s2, 3d4 4s2, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिख दिए है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो किसका निकाल लिया, क्रोमियम का निकाल लिया। इसको बाद देखो क्रोमियम का क्या ऑक्सीजन से कितना है इसमें, +3, इसमें निकालेंगे। अब तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन घट चुका है। पहले से क्रोमियम कितना 24 होता है, अब इसका मतलब +3 का मतलब क्या हुआ, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन घटा होगा। देखो तो घटा कैसे, सबसे पहले इसमें से घटेगा 2 गो, इसमें से घटेगा 1 गो, तो इसमें कितना बचेगा, 3 गो बचेगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं Ar3D 3 हो जाएगा, कमा 4s 0 हो जाएगा। यानी कि इसमें से 2 गो निकलेगा, एगो इसमें से निकलेगा, 3 गो इसमें से निकल जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो इसको आगे लिखेंगे। अब इस दोनों को लेकर हल करेंगे। 3D है तो यहाँ पे 3D, देखो यहाँ पे 3D लिख लिया, 4s लिख लिए। अब 3D में क्या इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 गो है, तो एक इलेक्ट्रॉन को किसमें भरेगा, यानी कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और दोनों खाली रहेगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अब देखो इसमें देखिए लिगेंड कहाँ है, लिगेंड यहाँ पे है, इसमें NH3 क्या है, लिगेंड है। और NH3 जो लिगेंड जो क्या कमजोर है, NH3 क्या होता है, कमजोर क्षेत्र का लिगेंड होता है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड NH3 कमजोर क्षेत्र का है, कमजोर क्षेत्र का है, जो युग्मित नहीं कर सकता है, युग्मित नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पे लिगेंड जो NH3 क्या है, कमजोर है, इसीलिए इसको युग्मित नहीं करा पाएगा, यानी कि जिस तरह रहेगा उसी तरह रहेगा। अब देखो NH3 इसमें क्या हुआ है, 6 है इसमें, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि NH3 को 6 घर चाहिए, तो 1 2 हो गया, 3 यहाँ पे, इसमें तीनों में जाएगा और इसमें घट रहा है 3, तो इसको आगे भी हम लेंगे। तो इसको लिखेंगे, अब D हो जाएगा, इसमें D में 5 को होगा तो लिख लेंगे 1 2 3 4, 5 हो गया। एस में एगो कक्षा होता है तो एगो बना लेंगे इसको, इसको लेंगे पी में क्या होगा, 3 गो, इसको लिख लेंगे 3 गो, 1 2 3। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डी में 3 है तो लिख लेंगे 1 2 3, और क्या है सब खाली। इसके बाद इसमें लिगेंड क्या होगा, 6 गो है NH3, यानी 6 घर में जाएगा और इसमें युग्मित नहीं कर पाया है, इसको आगे वाला घर में जाएगा। तो एगो इसमें रहेगा, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, यानी कि इस 6 घर में क्या होगा, NH3 जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, NH3 आएगा इसमें। और फिर संकलन निकाल सकते हैं, संकलन कैसे निकालेंगे, डी के क्या घर लिया इसमें, 2 गो, यानी कि D2 होगा, और एस को क्या घर लिया हो इसमें, एगो, एस हो जाएगा, S1 लिख सकते हैं या एस लिख सकते हैं इसको, और पी के घर इसमें 3 हो तो P3 हो जाएगा, यानी कि D2sp3, इसका क्या हो जाएगा, संकलन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसका संकलन क्या हो गया, D2sp3, इसलिए इसका ज्यामिति क्या होगा, अष्टफलकीय होगा। अब देखो इसमें कहता है कि संकुल जो क्या अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय क्यों है, यहाँ पर अनुचुंबकीय क्यों होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित, इसलिए क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसीलिए Cr NH3 का होल 6 +3 एक अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। यहाँ पे ये अनुचुंबकीय क्यों होगा, समझ में आ गया क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है, इसलिए क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। और इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है क्या होगा, इसलिए भी रंगीन भी होता है, अयुग्मित क्या होता है, रंगीन होगा, यानी कि इसको जहाँ पे क्या हो सकता है, रंगीन भी हो सकता है। जो तुमको अनुचुंबकीय होगा क्या होगा, रंगीन भी होगा, और जो प्रतिचुंबकीय क्या होगा, रंगहीन होता है। यहाँ समझ में आ गया कि क्या हो गया, अनुचुंबकीय हुआ। इसके बाद इसको बतलाना है कि ये क्या है, प्रतिचुंबकीय है। मैं समझ में आ गया, इसको नोट करो, फिर इसके बाद इसको बतलाते हैं। क्वेश्चन का पहला भाग समझ में आ गया, ये संकुल क्या है, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय क्यों होगा समझ में आ गया, अनुचुंबकीय क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अयुग्मित होगा, इसलिए क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। अब देखो इस संकुल में आएंगे, इस संकुल में कहता है क्या, प्रतिचुंबकीय है, क्यों है तो समझाना है। देखो तो इसमें क्यों होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा युग्मित आ जाएगा। कैसे होगा इसको हम यहाँ पे समझा रहे हैं। देखो
सबसे पहले इसमें केंद्रीय परमाणु क्या निकेल है, निकेल किसमें क्या निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे लिख लेंगे निकेल की ऑक्सीकरण संख्या बराबर ऑक्सीकरण संख्या। देखो निकेल के निकालना है तो निकेल के मान लेंगे x, इसको लिख लेंगे x प्लस यहाँ पे क्या है साइनाइड HCN, इसका बस क्या होता है -1 होता है, यानी कि इसको लिखेंगे -1 और इसमें क्या साइनाइड है 4 गो, इसमें 4 से गुना हो जाएगा बराबर इसमें क्या लिखे पूरा आवेश, पूरा पे कितना आवेश है -2, तो इसको लिखेंगे -2। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या होगा x का मान निकलेगा, जो x के मान है वही क्या होगा निकेल की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x देखो और माइनस से गुना होगा प्लस में, चिन्ह माइनस होगा 4 एकम 4 बराबर -2, जगह x बराबर -2 प्लस में 4 बराबर क्या हो जाएगा +2, यानी कि इसमें x मान कितना आ गया +2 आया। इसका मतलब क्या होगा निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा इसमें +2 होगा। अब देखो इसके बाद क्या निकालेंगे इसमें निकेल की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे लिखेंगे निकेल की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इसको कैसे निकालेंगे, निकेल की परमाणु संख्या कितना होता है 28 होता है, यानी कि फिर निकेल 28 बराबर देखो यहाँ पे निकालना है निकेल की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF और S के 1 नंबर देते हैं, P के 2 नंबर, D के 3 नंबर और F को 4 नंबर देते हैं। अब देखो सबसे पहले S है, पहले S को लिखेंगे और कितना बार लिखेंगे 2 बार, देखो जगह S इसको लिख लिए, इसको लिखेंगे P से शुरू करेंगे और पीछे इसको आएंगे तो P से पीछे क्या है S है, यानी कि PS लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख लेंगे PS यानी कि P शुरू हो गया, यानी कि P तक लिख चुके हैं, इसके बाद क्या होगा D होगा। अब यहाँ शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे DPS और DPS, यानी कि DPS 2 बार लिखेंगे DPS। इसके बाद किसको लिख लेंगे F से शुरू करेंगे तो FDPS एक बार हो जाएगा, फिर लिखेंगे FDPS 2 बार, इसको लिखेंगे FDPS, फिर इसको लिख लेंगे FDPS। अब देखो ध्यान से इसके बाद S के 1 नंबर दिए, यानी कि S शुरू होगा 1 नंबर से, जहां S होगा सबसे पहले इसको 1 नंबर देंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरह आगे लिखेंगे। S यहाँ पे पहले तो इसको 1 नंबर मिलेगा, यहाँ पे इसको 2 नंबर मिलेगा, यहाँ पे S इसको क्या मिलेगा 3 नंबर, फिर यहाँ पे S इसको मिलेगा 4 नंबर, फिर S यहाँ पे इसको क्या मिलेगा 5 नंबर हो जाएगा, S यहाँ पे 6 मिलेगा इसको, फिर S यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर S यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखो फिर इसको आगे लिखेंगे P के क्या मिलेगा 2 नंबर मिलेगा, सबसे पहले P यहाँ पे है कि नहीं, इसको क्या मिलेगा 2 नंबर, इसको P के फिर मिलेगा 3 नंबर, फिर P के मिलेगा यहाँ पे 4 नंबर, देखो फिर P कहाँ है यहाँ पे है, इसको मिलेगा 5 नंबर, फिर P यहाँ पे इसको मिलेगा 6 नंबर, फिर P यहाँ पे इसको मिलेगा 7 नंबर। अब देखो D का 3 नंबर देना है, D शुरू कहाँ से होता है यहाँ से D शुरू है, इसे क्या मिलेगा 3 नंबर, फिर D के मिलेगा 4 नंबर, फिर D के मिलेगा 5 नंबर, फिर इसके बाद D के मिलेगा 6 नंबर। अब देखो इसको तो क्या होगा F होगा, F को 4 नंबर देना है, 4 से शुरू होगा, F शुरू कहाँ से है यहाँ शुरू है, इसको मिलेगा 4 नंबर और इसको मिलेगा 5 नंबर। इतना समझ में आ गया। इस तरह लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का विन्यास। और S में जो होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 2 गो रहेगा, और P में होता है 6 गो, D में होता है 10 गो और F में होता है 14 गो। इतना तुम लोग पता है। इसमें को लिखना किसका निकेल का लिखना है, निकेल का 28 होता है, तो देखो S में 2 2 4 हो गया और P में 6 10 हो गया, फिर S में 2 10 2 12, फिर P में 6 12 6 18, फिर S में 2 18 2 20, फिर D में क्या होगा 8 हो जाएगा, 20 8 28 इलेक्ट्रॉन में से हो गया ये निकेल का हो जाएगा। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन में किसका हो गया निकेल का 28 होता है। देखो तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 8 28। देखो यहाँ तक किसका हो जाएगा आर्गन का होगा 18 तक ले, इसी को हम क्या लिख लेते हैं AR, इसको लिखते हैं 3D8, इसको लिखते हैं 4s2 का। इस तरह लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का विन्यास। इतना समझ में आ गया। AR यानी कि आर्गन हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 का, इसको 18 और 3D जाएगा 4s, 18 18 2 20 20 8 28। किसका हो गया निकेल का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें किसका निकालना है Na+2 का निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अब Na+2
इसका इलेक्ट्रॉन मास क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। समझ में आ रहा है कि? देखो ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे? AR 2 घटेगा किसमें? सबसे पहले अंतिम में से घटेगा, इधर से घटेगा, इसमें 2 घट जाएगा, इसमें क्या बचेगा? 8 को बचेगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 3D8 और 4s0। किसका हो गया? Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो इसको आगे यहाँ पे लिखेंगे, इसको आगे लेकर हल कर लेंगे। यहाँ पे क्या 3D8 4s0, यानी 3D8 4s0। देखो डी में क्या कक्षा होता है? 5 होता है। इस तरह से 5 को बना लेंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और इसमें क्या कक्षा होता है? 1, इसको 1 बना लेंगे। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन सजा देंगे। डी में क्या इलेक्ट्रॉन है? इसमें 8 हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है? तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा इसमें? तो कैसे सजाएंगे? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, तो जाएगा 1, इसको जाएगा फिर 2 3 4 5, 8 हुआ है तो 5 1 6 6 1 7 7 1 8। तो यहाँ पर समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन इस तरह इसमें रहेगा, इसमें खाली, इसमें नहीं जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिगेंड क्या है? इसमें सी। देखो यहाँ पे साइनाइड लिगेंड है। साइनाइड क्या होगा लिगेंड में? साइनाइड जो मजबूत होता है, जो साइनाइड जो है इसको इग्निट कर सकता है। यानी कि क्या करेगा? ये वो है ना, इसको इसमें भेज देगा, 2 को बना देगा, इग्निट कर देगा इसको। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड CN है। CN जो परवल है, क्या नहीं मजबूत है, परवल है, यह युग्मित करा देता है, युग्मित करा देता है। इसको अपना भाषा में जो आएगा समझ उसको लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे CN क्या है? परवल लिगेंड है। यानी कि जो लिगेंड है इसको क्या करेगा? उसे खाली करवा देगा। अगर अकेले रहेगा ना तो इसको अकेले नहीं रहने देगा, इसको इसमें भेज देगा। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो इसके अनुसार से डालेंगे इसको। यहाँ पे लिखेंगे D और S। D में कितना हो जाएगा? अब देखो ध्यान से, D में 5 कक्षा होगा तो 1 2 3 4 5, S में 1 हो तो उसको 1 बना लेंगे। देखो सजाना है, देखो पहले तो इसको इस तरह बना लेंगे, तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ध्यान से, इस तरह हो गया। लेकिन यहाँ पे CN क्या है? परवल लिगेंड है, इस तरह इसको नहीं रहने देगा, इसको इसमें भेज देगा। यानी कि यहाँ से हट के क्या होगा? इसमें 2 को चला आएगा। क्यों आएगा? इसको युग्मित कर देगा। यहाँ पे CN क्या होता है? परवल लिगेंड है, इसके लिए। यहाँ पे NH3 क्या था कमजोर, तो ये क्या करेगा? युग्मित नहीं करा सकता है। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे हो गया D, हो गया S, इसके बाद P होगा, इसमें क्या कक्षा होगा? 3 को, तो 3 बना लेंगे, 1 2 3 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब इसमें लिगेंड कितना है? 4 लिगेंड है, तो 4 कक्षा में जाएगा। तो पहला लिगेंड इसमें आ जाएगा, पहला CN, दूसरा CN, तीसरा CN और चौथा CN, 4 CN हो गया इसमें। अब इसका संकलन क्या बन जाएगा? यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, यहां तक आएगा। अब देखो इसका संकलन क्या हो जाएगा? D का क्या कक्षा लिया है? 1 हो जाएगा D, S के 1 लिया तो S हो जाएगा, और P का क्या लिया इसमें? 2, तो P2 हो जाएगा, यानी कि DsP2। अब देखो ध्यान से, इसका संकलन क्या होगा? DsP2। इसका ज्यामिति क्या होगा पता है? अगर लिगेंड 4 को रहता है और इसका संकलन sp3 आएगा, तब इसका ज्यामिति क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या आ गया? DsP2 आया है, तो इसका ज्यामिति क्या होगा? वो समतलीय हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे ज्यामिति से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या बतलाना है? प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पता करना है। अब देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या युग्मित हो गया, इसलिए क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। आगे समझ में? और इसको पूछेगा रंगीन है या रंगहीन, तो रंगीन होगा कि रंगहीन होगा? इस जगह रंगहीन, क्या हो जाएगा? रंगहीन। क्यों होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? युग्मित है। इसके बाद संकरण पूछा है, संकरण क्या होगा? DsP2 हो जाएगा संकरण इसका। अब देखो इसमें लिखेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्मित है। क्या है? युग्मित है, इसीलिए NiCN का होल 4 -2 क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय
होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इसके बाद इसमें तुमको पूछ सकते रंगीन है या रंगहीन है। इसके बाद इसमें पूछ लेगा ऑक्सीकरण अवस्था पूछ सकता है, जैसे में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, ये कितना है इसमें +2, इस तरह भी पूछ सकता है। इसके बाद पूछ सकता है ज्यामिति पूछ सकता है, ज्यामिति क्या होगा, चतुष्फलकीय क्या होगी, अष्टफलकीय क्या होगा, सब पूछेगा। इसके बाद फिर इससे पूछ सकता है इसका संकलन क्या होगा, जैसे इसका संकलन क्या होगा, इसमें DsP2 है, इसमें क्या आया है, इसमें साइनाइड 4 गो है कि नहीं, ऐसा नहीं कि sp3 ही होगा, इसमें क्या आ गया DsP2, इसका संकलन क्या हो गया DsP2। जब DsP2 से संकलन होगा तो ज्यामिति क्या होता है, वर्ग समतलीय होता है। अगर लिगेंड 4 गो रहेगा, इसका अगर संकलन आता है sp3 तब क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा। अब देखो रंगीन और रंगहीन, इस दोनों में क्या अंतर है, जो अनुचुंबकीय होगा ना वो तुमका रंगीन होता है, क्या होता है, रंगीन। जो प्रतिचुंबकीय है ये रंगहीन होता है, इसका रंग नहीं होगा, रंगहीन होता है। यानी कहने का मतलब सीधा मतलब है, अयुग्मित रहेगा वो तुमको हो जाएगा अनुचुंबकीय और रंगीन। अयुग्मित क्या होता है, अनुचुंबकीय और रंगीन भी होता है, और युग्मित आ गया तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय और रंगहीन हो जाएगा। n इंटू में n+2 का रूट होता है, फॉर्मूला होता है, जहां n का मतलब क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं ना, इसको हम म्यू से सूचित करते हैं। सूचित किससे करता है, म्यू। इतना इसमें समझ में आ गया। इसमें तो कुछ भी पूछ सकता है, आगे समझ में। जैसे यहाँ पे दिया क्वेश्चन क्या है, अनुचुंबकीय है जबकि ये संकुल प्रतिचुंबकीय है, तो यहाँ पे तुमको देता इस संकुल जो है रंगीन है जबकि ये संकुल क्या होगा, रंगहीन है। समझाइए क्यों। इसको भी इसी तरह हल करते हैं। यहाँ पे प्रतिचुंबकीय नहीं लिखे, क्या लिखते हैं, रंगहीन लिखते हैं। और वहां पे क्या लिखे अनुचुंबकीय, तो वहां पे क्या लिखते हैं, रंगीन है। और इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा और रंगहीन होता है। और इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होगा और युग्मित है तो अनुचुंबकीय होता है और रंगीन भी होता है। इस तरह से समझ में आ गया, नोट कर लो इसको।